नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स स्कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में भी भारत की चुनौती समाप्त। एम्स्टर्डम में इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व चैंपियनशिप के अगले दौर में पहुंची। सेंट लुई में सिंकफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। मुसाने डायमंड लीग में कल जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। और मलेशिया में ईस्ट बंगाल एफसी ने एएफसी महिला चैंपियंस लीग में रोवर्स एफसी को 12-0 से हराकर इतिहास रचा। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के साथ। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथा दिन भारत के लिए सफलताओं से ज्यादा असफलताओं से भरा रहा है। मेजबान देश के लिए दिन के पहले महिला डबल्स मैच में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीत के साथ शुरुआत की। इधर पुरुष डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स से भी निराशाजनक परिणाम सामने आया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों की तालियों और स्टैंड से उठते शोर के बीच गायत्री और त्रिशा की जोड़ी ने कोर्ट पर कदम रखा। दोनों ये भूलकर उतरी कि उनके सामने रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद जापानी जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानाशी हैं। पहले गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार गायत्री त्रिशा ने बढ़त बनाई और पहला गेम 21-16 के अंतर से जीत लिया। इस जीत के बाद तो भारतीय जोड़ी ने ऐसी जबरदस्त लय पकड़ी कि जापानी जोड़ी मुकाबले में कहीं टिक नहीं सकी। घरेलू समर्थन के बीच गायत्री और त्रिशा ने दूसरा गेम 21-11 से जीतकर मैच को सिर्फ 44 मिनट में अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद दोनों ने ये तो माना कि दबाव उनके ऊपर था, लेकिन स्टैंड से मिलते समर्थन ने उनका काम आसान कर दिया। Getting on court, definitely there's a little pressure, but it's the kind of pressure you enjoy because you're playing in Delhi. So I think, yeah, even in the first set we were down 13-16, but then we got some tips from our coaches, and yeah, after that we've implemented it pretty well. So yeah, I think I'm super happy. I think the crowd is so amazing. I think even when we are in the first game, when we are down also, the crowd really carried us, and I think when it's happening in the home soil, we just need to show our powerful matches and everything that they can see. हालांकि मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में जीत के लय को बरकरार नहीं रख सके। 15वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को चीन की 6ठी वरीयता प्राप्त गुओ शिनवा और चेन फांगहुई ने 16-21, 5-21 से हरा दिया। ध्रुव और तनिषा ने माना कि वो अपनी रणनीति को लागू करने से चूके और गलतियां भी हुई। We're equally disappointed that we couldn't put up the best show, especially here on the home ground. It was a good fight in the first set, but somehow we didn't have any control in the second set, and I think they took advantage of that and they played really well in the second set. But yeah, I think we take full responsibility on that we didn't play up to the mark today, and yeah, we hope that we could have done a better performance today. I think it's my mistake. I should have done better there, but eventually I started making a lot of errors, and which they took a lead, and then you're under pressure, especially me, because I think it was me who was just making very easy mistakes, and then there's no plan if you keep making easy mistakes, and even the coach, whatever he says, it won't work. I should have done a bit better. पुरुष सिंगल्स में भी भारत को बड़ा झटका लगा। टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर उलटफेर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी आज अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आयुष ने 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान का पहले गेम में डटकर मुकाबला तो किया, लेकिन मौकों को भुना नहीं पाना उन्हें भारी पड़ गया। पहला गेम फरहान 21-19 से जीत गए। दूसरे गेम को इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पूरी तरह से अपनी पकड़ में रखते हुए 21-11 से जीत लिया। इसके साथ ही मेंस सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। आयुष ने माना कि उनके पास मौके तो थे, लेकिन वो उसे भुना नहीं पाए। I was playing really sharp today. I think I had my chances in the first game, couldn't convert
converted, and I think second game he was playing with more confidence, and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not given much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. I think that made a lot of difference. Yeah, I think but credits to him, he played much better badminton. महिला सिंगल्स में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी अपने रंग में नहीं दिखी। 9वीं सीड पीवी सिंधु ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन वही लय आगे बरकरार नहीं रख पाने के कारण पहले गेम में तीसरी सीड चीन की वांग जी यी से 11-21 से हार गई। दूसरे गेम में सिंधु ने वापसी की और मुकाबला 21-15 से जीता। तीसरे गेम में भी शुरुआती बढ़त के बाद चीन की खिलाड़ी को वापसी का मौका मिला। एक समय दोनों खिलाड़ी 17-17 की बराबरी पर थी, लेकिन कोर्ट पर दर्द से कराहती चीन खिलाड़ी ने अपना संतुलन बनाए रखते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और भारत की पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सिंधु को 21-17 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सिंधु ने माना कि उनसे अहम मौके पर कुछ गलतियां हुई। शायद थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था। गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। थोड़ा पेशेंट रहना था इज व्हाट आई फील। सैड अबाउट इट, आई शुड हैव कन्वर्टेड दैट, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ स्पोर्ट इज। यू लर्न, यू लूज अ लॉट, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistake. भारत 17 साल बाद विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट को लेकर दिल्ली में बैडमिंटन प्रेमियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। और मेंस डबल्स में इस समय 5वीं सीड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से चल रहा है। पहले गेम में भारतीय जोड़ी को करे संघर्ष के बाद 21-23 से हार मिली है। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ताजा समाचार मिलने तक 11-8 से आगे है। अब बात हॉकी की। एमएसएलवी में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल पाकिस्तान पर 5-3 की जीत के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में चल रहे विश्व कप हॉकी के दूसरे दौर में जगह बना ली। लेकिन भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। विश्व कप के नए प्रारूप के अनुसार पहले चरण में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम अगर दूसरे नंबर की टीम पर जीत हासिल करके आगे बढ़ती है तो दूसरे दौर में खेलने से पहले ही उसके नाम पर 3 अंक दर्ज हो जाएंगे। भारत इस मामले में नुकसान में है, क्योंकि पहले चरण में इंग्लैंड से हारने के कारण भारतीय टीम दूसरे दौर में उसके खिलाफ नहीं खेलेगी, जबकि इंग्लैंड पहले दौर के 3 अंक लेकर इस दौर में पहुंची है। इसके मायने ये हैं कि भारत को बाकी दोनों टीमों से जीतना ही होगा। भारत ने पूल डी में वेल्स को 3-1 से और पाकिस्तान को 5-3 से हराया है, जबकि इंग्लैंड से 2-4 से हार गई थी। नए प्रारूप के अंतर्गत पूल डी की दोनों शीर्ष टीम और पूल ए की 2 शीर्ष टीम से पूल ई बना है, जिसमें से पहली 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। वहीं पूल बी और सी की शीर्ष 2 टीम पूल एफ में एक दूसरे से खेलेंगी और पहले 2 स्थान की टीम अंतिम 4 में पहुंचेंगी। पूल ए में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड शीर्ष पर है, जिसे आज देर शाम जापान से अंतिम ग्रुप मैच खेलना है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड का जीतना लगभग तय है, क्योंकि जापान पहले दोनों मैच हारकर दौड़ से पहले ही बाहर चुका है। वहीं दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर मौजूद अर्जेंटीना ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। पॉइंट टेबल में फिलहाल अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है। दूसरे दौर में भारत का पहला मैच पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड से हो सकता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 3 ओलंपिक और 3 विश्व कप जीत चुकी नीदरलैंड को उसके गढ़ में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। इसी मैदान पर 1973 में पहली बार विश्व कप जीतने वाली नीदरलैंड ने 1990 और 1998 में फिर खिताब जीता, जबकि पिछले 4 विश्व कप में भी वो 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है। पाकिस्तान पर जीत के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने स्वीकार किया था कि उन्हें डिफेंस में सुधार करने की जरूरत है। 100% डिफेंस, क्योंकि आगे आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज, वो चलेगा, बट वो जो पीछे मिस्टेक होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो आई थिंक वो एक ऐसा एरिया है, नॉट डिफेंस। अगर आप अपनी 25 में आप बॉल विन कर रहे हो तो मेक श्योर यू कीप द बॉल एंड गिव 100% पास। तो वही जो सिली मिस्टेक्स हैं कि हम अपनी गलती से पनिश हो रहे हैं, बट वही हम अगर अच्छा करेंगे तो आई थिंक वी आर इन गुड स्टेज। अगर भारत अपनी गलतियों को सुधार कर मैदान पर उतरा तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो विशेष हमारे साथ हैं समय स्टूडियो में। विशेष, क्या कहते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ हालिया आंकड़े?
भारतीय टीम जो नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने जाएगी बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगी, क्योंकि अभी जून में हुई FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया था, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने। ये तीनों खिलाड़ी अभी भी टीम का हिस्सा हैं और अभिषेक शानदार फॉर्म में बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी 2 गोल किए थे। और 1973 में भारत जब एम्स्टर्लिन में खेलने के लिए उतरा था तो सिल्वर मेडल जीता था। जी, ये तो बहुत रोचक आंकड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय पुरुष टीम भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी अगले दौर में। अब बात कर लेते हैं शतरंज की। अमेरिका के सेंट लुई में सिंकफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। उधर महिलाओं के किंग्स कप में चीन की ग्रैंडमास्टर तान झोई ने खिताब जीता। भारत की दिव्या देशमुख संयुक्त 5वें और कोनेरू हम्पी 8वें स्थान पर रही। सुनते हैं ये रिपोर्ट। शानदार फॉर्म में चल रहे प्रज्ञानानंद क्लासिकल मुकाबले के बाद स्थानीय खिलाड़ी वेस्ली सो के साथ 5.5 अंक लेकर संयुक्त पहले स्थान पर थे। फिर भी भारतीय खिलाड़ी के हाथ से खिताब फिसल गया। क्लासिकल बाजी ड्रॉ रहने के बाद विजेता का फैसला करने के लिए 2 रैपिड प्लेऑफ खेली गई, लेकिन दोनों ड्रॉ रही। रैपिड में भी फैसला नहीं निकलने के बाद आर्मगडन बाजी भी खेली गई, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला यहाँ भी ड्रॉ रहा। ये अलग बात है कि वेस्ली सो खेल के सहारे नहीं बल्कि नियमों के सहारे विजेता बन गए। प्रज्ञानानंदा सफेद मोहरों और वेस्ले सो काले मोहरों से खेल रहे थे। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी के लिए जीतना जरूरी था। दूसरी तरफ अमेरिकी खिलाड़ी सो के लिए ड्रॉ ही काफी था। मुकाबला ड्रॉ रहा और टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार काले मोहरों से खेलने वाले सो चैंपियन बन गए। खिताब से चूकने के बावजूद प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर GCT फाइनल में जगह बना ली है। ग्रैंड चेस टूर का फाइनल 22 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें प्रज्ञानानंदा के साथ वेस्ली सो, फेवियानो कारुआना और विसेंट केमर होंगे। वेस्ली सो ने तीसरी बार सिंकफील्ड कप का खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले 2016 और 2025 में भी यही टूर्नामेंट जीता था। और मुंबई में शीर्ष वरीयता प्राप्त मयंक चक्रवर्ती ने आज एशियाई जूनियर क्लासिकल चैंपियनशिप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत के विघ्नेश अद्वैत वेमुला और कजाकिस्तान के अखिलबे इमांगली के मैच ड्रॉ रहे। और एथलेटिक्स की अब बात करते हैं। लुसाने डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए नीरज डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पैथिरागे ने नीरज को तगड़ी चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक ही जीत पाए थे। इसके 3 सप्ताह बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। 23 वर्षीय पैथिरागे इस सत्र में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। उन्होंने दोहा और रोम डायमंड लीग में जीत हासिल करने के अलावा ग्लासगो में 89.75 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। जून में रोम में 92.62 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा भी पार किया था। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने इस सत्र में अब तक जिन 9 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनमें से 8 में जीत हासिल की है। वह पहले ही डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। दूसरी तरफ चोपड़ा पिछले साल सितंबर में पीठ के निचले हिस्से की चोट से परेशान रहे हैं। इसके कारण उनकी वापसी दोहा में आयोजित डायमंड लीग तक टल गई थी। ग्लासगो में वह पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफल रहे थे। तो ये थी ज्योत्सना की रिपोर्ट। एथलेटिक्स से ही एक और खबर। एशियाई खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता हेपाथलीट स्वप्ना बर्मन को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मलेशिया के कोटा किनाबालू में ईस्ट बंगाल FC ने आज AFC महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के शुरुआती चरण में गुआम की रोवर्स FC को 12-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत की टीम ने इतिहास रच दिया। यह किसी भी भारतीय क्लब की एशियाई प्रतियोगिता के किसी भी वर्ग में सबसे बड़ी जीत है। उधर FC गोवा को कुआलालंपुर में आज जारी FC चैलेंज लीग 2026-27 के ड्रॉ में कुवैत की कादासिया FC, बांग्लादेश की फोर्टिस FC और तजाकिस्तान की FC रेगार पेजेट के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। एक और खबर। टॉमी पॉल और जेसिका पेगुला अमेरिका में सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।